नमस्कार। अमन कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो सीसीसी और ओ लेवल की क्लासेस में आपको जो है पूछी जाती है और आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, और कुछ कॉन्सेप्ट जो फाइल कॉन्फ़िगरेशन का होता है उसमें भी आप को उलझन लगने लगती है कि यार इसमें मैं क्या लिखूँ। और कुछ बच्चे कंप्यूटर में देखो रट्टाफिकेशन नहीं होता कि आप कुछ रट रहे हैं और रट करके जो है आपने कुछ आंसरिंग कर दी। ज़रूरत ये है कि कॉन्सेप्ट को समझने की, आखिर फाइल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के आपके सामने चल रहे हैं जिसको कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में उनका नाम होता है, जैसे MS-DOS और PC-DOS। लेकिन MS-DOS का आप बहुत सारे लोग उसका यूज़ नहीं करते, उसके बारे में कहते हैं कि नहीं ये पुराना हो गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने MS-DOS के बारे में अच्छे से नॉलेज कर ली तो फाइल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आपको हो सकती है। आप विंडोज़ हो, यूनिक्स हो, चैनिक्स हो, लाइनेक्स हो, OS2 हो, मैक OS हो, किसी रेड हैट हो, रेड फ्लैग हो, किसी भी तरीके का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अगर फाइल कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर है तो आप जो है किसी भी तरीके से फाइल मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं कुछ इस तरीके से फाइल के बारे में। ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है और ये पावर पॉइंट पे स्लाइड मैंने आपको बना रखी है। ये आप देखिए, इसको इनलार्ज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इस पूरे कोर्स में मैं पढ़ने वाला हूँ यूज़र इंटरफेस के बारे में, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारी कोर फाइलें होती हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, बूट डिस्क क्या होती है उनके बारे में, और नेम कन्वेंशंस क्या होते हैं उनके बारे में, कि किस तरीके से फाइलों के नाम लिखे जाते हैं। कुछ लोग बड़े भ्रमित होते हैं कि मैं फ़ाइल का नाम कैसे लिखूंगा और फाइल का नाम कुछ है ना, तो आज उनके बारे में बात करते हैं। तो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे नाम अभी पहले ही ले लिए हैं, MS-DOS और PC-DOS। चूँकि आज हमारी क्लास इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही है तो मैं आपको बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके साथ साथ हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको कि हम यूनिक्स, लाइनेक्स और विंडोज़ फैमिली की जगह हम बात करते हैं तो विंडोज़ में हमारे पास 3.11 विंडोज़ NT 3.11 वर्क ग्रुप जो बहुत पुराने, जिनको कि हम सेमी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे। और ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो DOS के ऊपर बेस होकर के ही चलते थे, क्योंकि इनको फुल ऑपरेटिंग सिस्टम की संज्ञा में नहीं लाया जाता था। ये उसके बाद जब 1995 में विंडोज़ 95 आया ना, तो उसमें जो DOS को एज ए यूटिलिटी ले लिया गया था, क्योंकि बिना DOS के तो बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे। और वही विंडोज़ फैमिली है हमारे, विंडोज़ 98, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP सर्विस पैक 1, विंडोज़ XP सर्विस पैक 2। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी विंडोज़, जैसे अभी आप लेटेस्ट यूज़ करें विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8.1 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया। तो इस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो आज बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। मैक OS हो गया। तो साहब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनेशंस जो है। जैसे आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इंटरफेसेस यूज़र एंड कंप्यूटर, यानी कि हमको और यूज़र को आपस में इंटरफेस करती है, और वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में आपको बताई जा सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए कंप्यूटर यूज़र विद अ फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद सिस्टम हार्डवेयर। साहब हार्डवेयर अब यहाँ समझने वाली बात है, डेफिनेशन किताबों में भी लिखी हुई है, मैं यूट्यूब पे बता दे रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है। आप समझिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर जब हम खरीदने के लिए जाते हैं, साहब हमने मदरबोर्ड खरीद लिया, हमने रैम खरीद लिया, हमने प्रोसेसर खरीद लिया, प्लस उसके साथ एक कैबिनेट ले लिया, स्टोरिंग डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह, SSDs वगैरह, सब सारी चीज़ें ले ली। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं, उसके अनुसार आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का चुनाव करना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइलें जो होती हैं वो मेन, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था, आगे क्लास में भी बताने वाला हूं, इसमें मेन फाइल है हमारी command.com। इसके साथ साथ जो हमारी मेन फाइल होती है MS-DOS, IO-DOS एंड DRB-bin, ये मेन फाइलें होती हैं। इन फाइलों पे हम लोग क्या करते हैं, यही हमारी बूटिंग फाइलें होती है जो हमारे कंप्यूटर को बूट करने का काम करती हैं। और इन फाइलों को बूट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ें आने वाली हैं वो क्या आने वाली हैं, ज़रा समझिएगा कि अगर मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कैन इंटरफेसेस यूजर एंड कंप्यूटर, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझिएगा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में मैनेज करने का काम करता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
कंप्यूटर को बूट जैसे ही होता है वैसे ही ये फाइलें बायोस में जुड़े हुए जितने भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रोसेसर हो गया, स्टोरिंग डिवाइसेस हो गई, उन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ये चेक करता है। अगर प्रॉपरली वर्किंग आ रही है तो वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता, नहीं आ रहा है तो वो आपको एक एरर दिखाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर इस चीज़ को चेक करना है तो आप क्या करिए, अपने कंप्यूटर को ऑफ करिए, प्रॉपरली शट डाउन करिए। शट डाउन करने के बाद पीछे से कीबोर्ड और माउस हटाइए और जैसे ही ऑन करेंगे आप बायोस सारी चीज़ को चेक करते हुए आपको सिस्टम कीबोर्ड पर एरर दिखाएगा आपके मॉनिटर पर, और ये बताएगा कीबोर्ड नॉट प्रेजेंट और कीबोर्ड एरर, इस तरीके की। इससे ये प्रूव होता है कि हमारा जो बायोस है वो पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, सर्च करता है, सारे हमारे पेरिफेरल्स को सर्च करता है, एडिशनल डिवाइसेस को सर्च करता है, हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को सर्च करता है। सर्च करने के बाद ही सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको बता रहे हैं। तो साहब ये हो गई हार्डवेयर की बात है कि इंटरफेस आगे कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं बेसिक फंक्शन जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो क्या है। तो साहब बेसिक फंक्शन में हमारे पास डिटेल्ड में कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि साहब मेमोरी कैसे मैनेज होती है, अभी मैंने सारी चीज़ें बताई। प्रोसेसर मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली कर रहा है, स्टोरेज मैनेजमेंट, एप्लीकेशन इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, ये सारी चीज़ें वो करता है। चलिए प्रोसेसर मैनेजमेंट को समझते हैं। जैसे बैंकिंग हो गई, कुछ भी हम कुछ चंक कर रहे हैं तो सीपीयू हमारा क्या करता है, जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है वो कैसा है, जैसे आपने सुना होगा ALU, CU है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, बहुत सारी यूनिट्स होती है, उसमें उनको डिवाइड करके मैनेज करने का काम करता है। मेमोरी हमने रैम लगा दी, कौन सा डाटा कहाँ जा रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, उनके मेमोरी सेल्स बनते हैं, उसमें जा करके हमारी वेरिएबल्स, जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे वेरिएबल्स स्टोर होंगे। जो भी डाटा आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं तो रैम में स्टोर हो रहा है। और जैसे ही वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के बारे में आपको बता चुका हूँ, जैसे ये अस्थायी मेमोरी होती है, जैसे कि रैम हमारी जैसे ही कंप्यूटर ऑफ कर देंगे वैसे ही हमारा डाटा जो रैम से चला जाता है। ये ठीक उस प्रकार होता है जिस प्रकार हम एक व्हाइट बोर्ड पे बढ़िया सा लिख रहे हैं, लिखने के बाद हमने क्या किया, उसको वॉश आउट कर दिया। तो मेमोरी इसी तरीके से काम करती है। और जैसे ही आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो मेमोरी में जा रहा है और उसको स्टोर कर दे, मतलब फाइल को सेव कर दिया आपने, तो सेव करने के बाद वो कहाँ जाएगा हमारा, वो चला जाता है हमारा स्टोरिंग डिवाइस पर और वो हमारे पास परमानेंटली सेव हो जाता है। तो साहब ये मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। डिवाइस मैनेजमेंट, अब क्या कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे को इंटरफेस कर रहे हैं, यानी आप छोटी सी चीज़ समझ के चलिए, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें लगी हैं सब एक दूसरे को, जैसे हमने प्रिंट कमांड दिया और प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं, यानी कि इंटरफेस नहीं, तो क्या प्रिंट आउट निकलेगा, नहीं निकलेगा। कौन काम कर रहा है साहब, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। स्टोरेज मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्राइव स्पेस डॉट बिन फाइल होती है हमारी, वो ड्राइव में स्पेस बनाती है। जब भी हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो आप बताइए, स्टोरिंग डिवाइस जैसे फॉर्मेट किया हमने तो जो भी हमारे हार्ड डिस्क लगा हुआ है या जो है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, अब हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। CD और DVD का काम अलग होता है, उसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है, उसकी बर्निंग होती है, उसके बारे में मैं बाद में कभी क्लास में बताऊंगा। तो साहब फॉर्मेट किया तो ट्रैक एंड सेक्टर्स जनरेट होते हैं और उन्हीं में जाकर के हमारा डाटा स्टोर होता है। अब एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो आपस में इंटरफेस करने का, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म की तरीके से काम कर रहा है, उसमें वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उनको इंटरफेस कराना, और तभी तो यूजर इंटरफेस होगा। जी हाँ, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए माउस से कोई चीज़ क्लिक करके हम कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सब्सक्राइब हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, कोई मेनू खुल गया, कोई सॉफ्टवेयर खुल गया, तो हो गया हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर कीबोर्ड से लिख करके हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बारे में भी हम लोग आगे आपको बात करेंगे। अब पुटिंग ऑल टुगेदर, अब यहाँ पे देखिए यूज़र हो गया, ऐप्स हो गए, OS हो गया, बायोस हो गया, हार्डवेयर हो गया, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
यानी कि यूज़र ऐप्स पे काम कर रहा है। ऐप्स किस पे डिपेंड है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हार्डवेयर में बायोस लगा हुआ है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो क्या काम कर रहा है जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरफेसेस विद कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड माउस माइक्रो। अभी मैंने आपको बताया है सॉफ्टवेयर सच एज गेम्स, स्प्रेडशीट एंड वर्ड एंड प्रोसेसर, ये ऐप्स हो गया। जैसे आप डिबेस यूज़ कर रहे हो पुराने, है ना, या MS ऑफिस यूज़ कर रहे हो, या और भी हमारे सॉफ्टवेयर कोरल हो गया, पेज मेकर हो गया, इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो हमारे ऐप्स हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया मेमोरी मैनेजमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, प्रोग्राम को मैनेज करना, फाइल बनाना, फाइल मैनेजमेंट का काम करना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। हार्डवेयर आप देख रहे हैं कंपेटेबिलिटी एक दूसरे से, और यहाँ पे हार्डवेयर क्या है? CPU, मेमोरी, डिस्क, स्पीकर्स, ये सारे कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साहब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, साहब कमांड लाइन इंटरफेस, MS-DOS, PC-DOS, यूनिक्स, जेनिक्स। डॉस के बारे में याद रखिएगा, ये डॉस 1980 में बना था हमारे पास, और उसके बाद से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आए। विंडोज़ फैमिली के बारे में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ये पुराने हैं, जैसे विंडोज़ 2000 XP, विंडोज़ मी, है ना, ये मोबाइल में भी विंडोज़ मी ज़्यादातर यूज़ होता है। विंडोज़ फ़ोन आए थे बीच में, शायद आप लोगों को याद हो, पुराने लोग विंडोज़ का ही फ़ोन यूज़ करते थे। साहब ये आ गया आपके पास डॉट। ये जो डॉस है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये सीट प्रॉम्प्ट लिखा हुआ, प्रॉम्प्ट क्या? प्रॉम्प्ट की परिभाषा होती है द प्रॉम्प्ट शोज योर कंप्यूटर इज रेडी टू टेक योर कमांड। विच टाइप ऑफ कमांड्स? द कमांड्स इज अ डॉस कमांड्स। कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, ये हम आगे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। ये मैंने आपको स्क्रीन दिखा दी साहब, इस तरीके से डॉस के कमांड आते हैं। अगर आप डॉस के सारे कमांड्स को देखना चाहते हैं तो इस प्रॉम्प्ट पे आपको लिखना है हेल्प। क्या लिखना है? हेल्प। और आप देखेंगे तो सारे कमांड्स आपके लिस्ट आउट हो जाएंगे। इनको आप नोट करिए और चला करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये डॉस फाइल्स के बारे में रूट दिया हुआ है, सी प्रॉम्प्ट है। कैसे सी प्रॉम्प्ट आएगा अभी मैं करके दिखाता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे गेम्स की डायरेक्टरी बन गई, ये कैसे स्कूल हो गया, ये कैसे रूट डायरेक्टरी हो गई, ये मैं आपको समझाता हूँ। सी प्रॉम्प्ट है, अगर यहाँ पे हमने एक कमांड MD होता है, जो आगे मैं करके दिखाऊंगा आपको, cd ... ये कमांड्स है, आगे क्लासेस में आपको और डिटेल में ले जाऊंगा। तो अगर आपने कोई डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें हम बहुत सारी फाइलों को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और इसमें अगर आप चाहे तो रूट डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज बना सकते हैं, सब डायरेक्टरीज के अंदर आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जनरली आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप जानते हैं कि आपने फोल्डर बना दिया, फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बना दिया, सब फोल्डर के अंदर फाइल स्टोर कर दिया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो विंडोज़ में कितना ईजी होता है। थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है, डॉस में थोड़ा सा कठिन होता था। हम लोग कमांड यूज़ करके डायरेक्टरीज और फाइल्स को बनाते हैं। कैसे बनेगी उसके बारे में अभी मैं आपको लाइव एकदम दिखाता हूँ। ये आपके इंडिविजुअल फाइल्स होते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, देखिए आप देखिए, यहाँ पर जो फाइलें आपने बनाई हो डेट और टाइम के बारे में दिखा है। यहाँ क्या है, ये टाइम दिखा रहा है, ये AM PM दिखा रहा है, और जिनके आगे जैसे फाइलें हैं तो फाइलें के आगे कुछ नहीं है, ये ब्लैक है देखिए, और DIR दिखा रहा है, ये डायरेक्टरी है। बिकॉज ये सारी क्या है? फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरी या फोल्डर्स, इनको फोल्डर्स कहते हैं। ये मैंने फाइलों के बारे में बताया था, जो हमारी कोर फाइलें होती है, जैसे command.com, MS-DOS, IO-DOS। मैं 2 बार इनको बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं कि इन कमांड्स का क्या काम होता है, इन फाइलों का क्या काम होता है। दीज आर द सिस्टम फाइल्स, कोर फाइलें होती हैं या सिस्टम फाइल्स होती हैं। एक्सटर्नल कमांड है हमारे पास। एक्सटर्नल कमांड की डिफिनेशन होती है, एक्सटर्नल कमांड रन्स थ्रू हेल्पिंग फाइल्स। जैसे एडिट कमांड हो गया, फॉर्मेट हो गया, CHK डेज के हो गया, प्रिंट हो गया। मतलब आपको लाइन कमांड से प्रिंट करना है, यानी कि टाइप करके ही आप प्रिंट आउट होगा। यहाँ पे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम नहीं करते हैं। ये अगर हम इन फाइलों को किसी बूट डिस्क पे रखें तो हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी उसको हम बूटेबल डिस्क बोलते हैं। अब जैसे फाइलों का नाम बनाना है, आप फाइल का नाम बनाने के लिए आ गए, और तो डास में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, विंडोज़ में कम रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे ज़्यादा है। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा की फाइल नहीं बना सकते। और इनमें जो कैरेक्टर हमारे A to Z है, 0 to 9 है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो स्क्रीन पे दिखे हुए हैं, जैसे अंडरस्कोर हो गया, प्लस कैप हो गया, इसके साथ साथ जो है आपका हैज हो गया। इसको टिल्डे बोलते हैं, कुछ लोग जानते हैं। टिल्डे 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 क्या होता है साहब? ये टिल्डे का साइन, ये देखिए टिल्डे, बोलिए मेरे साथ, टिल्डे, टिल्डे का साइन हो गया। और ये क्या हो, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया हमारे पास, हैज हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, एंड हो गया। ये सारे साइन हैं। इनसे एक्सटेंशन, और जो सेकेंडरी फाइल में होती है, एक्सटेंशन में हम 3 कैरेक्टर्स का ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के कैरेक्टर्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो साहब इनको आप लैब में करिएगा और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने आ रहा हूँ जो पुराने कंप्यूटर्स में
में यूज़ होती थी, जो आज के नवयुवकों को नहीं मालूम है, जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं फाइल मैनेजमेंट की जब बात आती है तो हम डॉस को नहीं भूल सकते, हम यूनिक्स को नहीं भूल सकते, क्योंकि डॉस के बहुत सारे कमांड्स हमारे यूनिक्स में भी चलते हैं। कैसे कैसे चलते हैं आगे की क्लास में, और एक बार मैं लेकर चलता हूँ आपको जो है अपनी स्क्रीन पर। और जैसे कि फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा दिस पीसी। अगर आप विंडोज़ पे 7 पे काम करें तो वहाँ माई कंप्यूटर आपको मिलेगा, चूँकि हम विंडोज़ 10 पे हैं तो यहाँ दिस पीसी आ गया। दिस पीसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए CDEF इस तरीके से हमारे प्रॉम्प्ट है। ये हार्ड डिस्क पूरी रेड हो गई, इसमें हमने बहुत सारा डाटा डाल रखा आप लोगों के लिए कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं, देखिए छोटा कर दिया, और हम यहाँ पर CMD कमांड लिखते हैं। CMD ये कमांड लिखा और देखिए कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ गया। साहब ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको भी छोटा करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करने वाला है। तो साहब ये आ गया आपके पैरेलल, दिस इज सेक्शन CUI एंड दिस इज सेक्शन GUI। ये दिस पीसी में हमारे पास C ड्राइव कहाँ है देखना है तो साहब ये है C ड्राइव। अगर हम इस पे आते हैं तो ये C ड्राइव यहाँ भी है तो C ड्राइव यहाँ भी है। अब ये चूंकि हम यहाँ पे एक्टिव विंडो पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कर्सर आ गया, और CD डॉट डॉट ये डायरेक्टरी पे एक कमांड होता है जो बैक जाता है, फिर CD डॉट डॉट बैक कर दिया। देखिए C प्रॉम्प्ट आ गया। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम CLS कमांड को लेते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे जो हमारी ड्राइव्स हैं वो सामने दिख रही हैं, और यहाँ पर अगर हमको C ड्राइव से D ड्राइव में स्विच ओवर करना है, D ड्राइव से E ड्राइव में स्विच ओवर करना है, या E ड्राइव से F ड्राइव पे हमको काम करना है, तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं। चलिए, आप F ड्राइव पे जाना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, लिखिए F शिफ्ट के साथ कोलन दबाइए, इंटर कर दिए, देखिए F ड्राइव पे आ गया। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए एक चीज और, कहाँ, अच्छा ओके D ड्राइव पे जाना चाहते हैं, D शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस कर दिया, देखिए से आप D ड्राइव पे आ गए। ओके D शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस किया, देखिए D ड्राइव पे आ गए। अगर कुछ गलती हो जाती है तो ये कहेगा इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेटिंग प्रोग्राम आर बैच फाइल। कहता नहीं भैया, ये आपने जो हमको कमांड दिया है मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मुझको समझ में नहीं आया, मेरी मेमोरी में नहीं है, दैट्स वाई ये एक प्री प्लान्ड एरर है जो आपके सामने दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए CLS कमांड ये कर दिया। ये मैंने स्विच ओवर करना बताया आपको। अब एक कमांड एक बहुत अच्छी चीज करके DATE डेट लिखा, जरा देखिएगा ये डेट यहाँ लिखी हुई है हमारे सामने 18/1/2022, और जरा देखिएगा इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्क्रीन चल रही है हमारी, और यहाँ देखिए तो ये देखिए ये डेट भी वही 18 से 18 जनवरी 2022। इंटर कर देते हैं। देखिए करंट विंडो पे फिर क्लिक करके हम जाते हैं। अगर हम टाइम देखना चाहते हैं तो साफ टाइम देखिए यहाँ पे दिख रहा है 11:01। देखिए यहाँ पे वही टाइम देख रहे हैं आप। एंटर कर दिया, CLS स्क्रीन क्लियर कर दिया, ये देखिए हो गया स्क्रीन क्लियर। यहाँ स्क्रीन क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर करनी पड़ेगी। कमांड है DIR, इंटर किया साहब। यहाँ पे DIR करके यहाँ देखते हैं कोई फाइल और फोल्डर है नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर E ड्राइव पे जाएं, इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पर CLS स्क्रीन क्लियर करके देखा DIR करके, तो फाइलें देखिए फाइल और फोल्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये इन डेट, ये डेट दी हुई जैसे 8/9 है ना। अब यहाँ पे देखिए ये फोल्डर्स बने हुए। चलो एक बार क्या करते हैं हम E ड्राइव पे जाते हैं। ये E ड्राइव पे हमने डबल क्लिक कर दिया। देखिए E ड्राइव पर जो फाइल और फोल्डर बने हुए हैं वो फाइल और फोल्डर आपको यहाँ दिखेंगे। देखिए ये बना हुआ है, ये यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए O लेवल कोर्स बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। कौन सी ड्राइव है हमारे पास जो भी ड्राइव है वो हमारे पास यहाँ पर शो होती रहेंगी वो फाइल। देखिए इंटेल देखो यहाँ बना हुआ है, ये इंटेल बना हुआ है। O लेवल कोर्स बना हुआ है, O लेवल कोर्स की फाइल, ठीक है। प्रोग्राम फाइलें हैं, ये टर्बो C++, ये देखो टर्बो C++, ठीक है। ये विंडोज़, ये मेन फोल्डर हमारी फाइल है, देखिए विंडोज़ यहाँ पे आपको। तो इस तरीके से हम देखते हैं। चलिए क्या नहीं, अच्छा ओके। आप चाहते हैं कि आपको हम D ड्राइव भी दिखा दें, लगे हाँ F ड्राइव भी दिखा दें, साफ F ड्राइव भी देख लीजिए। ये देखिए आधार यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पर हम CLS स्क्रीन क्लियर करते हैं, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद पहले एक्टिव कर लेते हैं CLS स्क्रीन क्लियर, और F ड्राइव पे चलिए आप कह रहे थे F ड्राइव पे जाना, तो साफ DIR करके देखा तो F ड्राइव हमारे सामने दिख रही नहीं दिख रही। ओके, करंट ड्राइव है हमारे पास। कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो क्या कह रहा है DIOR लिख दिया हमने। तो साहब F ड्राइव पर हमने क्या किया, फिर वही बात कि कुछ गलत होगा तो कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो DIR यहाँ पर हमने क्या किया, F ड्राइव पर जाने के बाद जहाँ भी कुछ गड़बड़ हुआ वहाँ हम इसको एक्टिव विंडो कर लेते हैं। कर्सर आ गया, DIR करके देखा हमने, तो देखिए बहुत सारी फाइलें हमारे पास यहाँ पे।
तो साहब पहले यहाँ पे आधार है, तो साहब यहाँ भी आधार है, यहाँ एडमिशन फॉर्म है तो यहाँ भी एडमिशन फॉर्म है, यहाँ पर अमन एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी का फोल्डर है। तो साहब ये देखिए नाम बढ़िया आ गया ना, वहाँ पर मैं कह रहा था कि छोटा नाम, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा, क्योंकि विंडोज़ का अमन IT है तो अमन IT है, अमन ये फोल्डर्स जितने भी फोल्डर्स हैं देखिए पीले पीले जो दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर द फोल्डर्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वही सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में जाना। अब रही बात कमांड की बात, इसको मैं बंद करता हूँ। आप समझ गए होंगे कि साहब विंडोज़ पे जो काम हम लोग CUI में कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे हमारी GUI में हो जाती है। साहब इसको बंद किया, देखो इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद CLS कमांड, बढ़िया स्क्रीन क्लियर, देखिए आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जैसे VER कमांड कर दिया, वर्जन क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यहाँ पे दिख रहा। अगर आप देखना चाहते हैं कि साहब विंडोज़ है नहीं है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लोड है, ये एक्टिवेटेड विंडोज़। अगर आप चाहें तो माई कंप्यूटर पे जा करके, यहाँ पे आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे जा करके, प्रॉपर्टीज़ पे जा करके आप देख सकते हैं कि साहब इसमें कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं कुछ और चीज़ों पर। दिस PC यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, इसको साइड में कर देते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का हमारा एक सॉफ्टवेयर है, और फिर डैशबोर्ड। तो साहब ये VER हो गया, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ और कमांड ऐसे जैसे CLS तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके साथ साथ डेट टाइम, VOL वॉल्यूम कमांड होता है। तो वॉल्यूम बता रहा है कि भैया कोई वॉल्यूम लेबल नहीं है, अगर आप चाहते तो एक्सटर्नल कमांड लेबल कमांड है, इससे हम वॉल्यूम लेबल अपने स्टोरिंग डिवाइस का बना सकते हैं। तो ये हो गई बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं आगे की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वास्तव में इस तरीके की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अमन कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद, आपने इसको देखा। कम से कम 2 बार इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।